बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स। एसटीआई के वाले से दो अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक स्क्रीन शॉट जो आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की हदायत के मुताबिक ये जो लिस्टें हैं वो तमाम स्कूलों को दी गई हैं। इस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हेड टीचर ने ऐड करनी हैं। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट जो वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब ने आज शेयर की है वो भी आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद इन लिस्टों के मतलब भी आपको आगाह कर देता हूँ। तो ये वज़ीर तालीम एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात साहब ने अपनी फ़ेसबुक आईडी पर पोस्ट की है कि इंशाल्लाह एसटीआई लिस्ट विल बी डिस्प्लेज ऑन ट्यूसडे 25 फरवरी। तो 25 फरवरी को जो एसटीआई की लिस्ट हैं जो अब अपडेट की गई हैं यूनियन कौंसिल के हवाले से, वो 25 फरवरी को अपडेट की जाएंगी और तमाम कैंडिडेट को वो लिस्टें शो होंगी। और इस पोस्ट के मुताबिक फिर एक दो दिन जो है वो कुछ लोगों के ऑब्जेक्शन होंगे, तो वो ऑब्जेक्शन देखे जाएंगे। तो अब आपके फ़ाइनल आर्डर हैं वो 1 मार्च तक मतवक्के हैं। जो एसटीआईज़ के आर्डर हैं वो 1 मार्च तक आपको अवेलेबल होंगे। ये ताज़ा तरीन अपडेट है जो वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब की तरफ से शेयर की गई है। इसके बाद ये जो लिस्ट है ये डेटा तमाम स्कूलों के हेड्स को ये दिया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला इसमें ऑप्शन है सब्जेक्ट के बाद आपकी जो सीट है उसके बाद विलेज, सेम, नेबरिंग और अदर। तो 3 ऑप्शन हैं कि अगर किसी का विलेज सेम है तो यहाँ पर सेम लिखा जाएगा, और अगर किसी का नेबर में है विलेज तो नेबर लिखा जाएगा, अगर और तीसरे ऑप्शन पर है अदर, यानी कि 3rd नंबर पर फिर अदर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास जो आपका मौज़ा है उसमें आपके पास 3 ऑप्शन है। सेम है कि जिस यूसी में या जिस विलेज में या जिस मौज़े में आपका स्कूल है आपकी रहाइश भी उसी स्कूल में है। तो ये परमानेंट एड्रेस को वज़ीर तालीम के जो सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की हिदायत के मुताबिक सबसे पहले परमानेंट एड्रेस को देखा जाएगा। अगर परमानेंट एड्रेस के लोग वहाँ पर नहीं मिलते तो फिर जो उनका दूसरा पता होगा उस पते पर भी जो है इसको आर्जी पता जो है उसको भी कंसीडर किया जाएगा। अगर आर्जी पते का कोई कैंडिडेट जो है वो उसी यूसी में काफ़ी टाइम से रह रहा है, उसके CNAC नंबर पर वो पता लिखा हुआ है, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद वार्ड देखी जाएगी कि वार्ड सेम है, नेबर है या अदर है, तो 3 ऑप्शन। इसी तरह यूनियन कौंसिल को भी देखा जाएगा कि यूनियन कौंसिल जिनकी सेम है यानी कि उसी यूनियन कौंसिल में स्कूल है या नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट रेलिवेंस, यानी कि सब्जेक्ट रेलिवेंस के वाले से मैं काफ़ी पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी अगर आपने SS बायो वाली पोस्ट पर अप्लाई किया है तो आपकी जो MSc है वो बायो में होनी चाहिए। तो यहाँ पर तमाम हेड्स जो हैं वो उस डेटे को अपडेट कर रहे हैं कि जिसकी अगर को टॉप में यानी कि टॉप 10 लोग जो अभी सिर्फ टॉप 10 जो मेरिट पर लोग आ रहे थे उनका डेटा उनके डेटे को चेक किया जा रहा है। अगर वहाँ पर से कोई कैंडिडेट नहीं मिलता यूनियन कौंसिल उस मौज़ा और विलेज का, तो फिर मज़ीद जो कैंडिडेट हैं उनको भी इंटरटेन किया जाएगा। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो अपडेट की जा रही हैं कि विलेज अगर किसी का नेबरिंग है, इसके बाद अगर किसी का मौज़ा भी नेबरिंग आ गया, उसके बाद उनकी जो वार्ड नंबर है वो सेम है, उसी वार्ड में स्कूल है, उसके बाद उसी यूनियन काउंसिल में स्कूल है, और आखिर में आपके पास यस जो है वो सब्जेक्ट रेलिवेंस यस या नो वाला ऑप्शन भी ऐड किया जा रहा है। तो ये तमाम जो अपडेट है वो स्कूलों के हेड्स अभी इसको अपडेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपकी डिग्रीज़ वगैरह हैं उसका भी यहाँ पर लिखा जाता है कि आपकी जो मेजर सब्जेक्ट है वो आपके पास मैथमेटिक है या फिज़िकल एजुकेशन है, फिज़िक्स है, उर्दू है, तो उस हिसाब से वो सीट भी आगे दिखा सामने होती है कि जैसे अगर किसी का कम इकनॉमिक्स है तो आपके बाद यहाँ पर इकनॉमिक्स है तो सीट यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की है तो वो आगे फिर इसका नो आ जाता है। इसी तरह अगर हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की है तो इंग्लिश की है तो उसका भी जो सब्जेक्ट रेलिवेंस है वो उसमें नो आ जाए। तो पंजाब के तमाम अज़ला में इस चीज़ को अपडेट किया जा रहा है और आपके जो एड्रेस CNIC के एड्रेस के मुताबिक ये वाली अब नई लिस्टें अपलोड होंगी और उन कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा जो उस यूनियन कौंसिल के हैं। यानी कि अगर किसी कैंडिडेट की ये सारी चीज़ें सेम यहाँ पर आ रही हैं, उसका
विलेज भी सेम है, उसी के विलेज में स्कूल है, उसी के मौज़ा में भी स्कूल है, उसकी वार्ड में स्कूल है, उसी की यूनियन कौंसिल में स्कूल है और उसका सब्जेक्ट भी यस है, तो वो कैंडिडेट सबसे टॉप पर चला जाएगा। बेशक उसके मेरिट मार्क्स कम हों, उसके एमएससी के नंबर कम हों या बीएड ना किया हो, वो सबसे लास्ट पर हो बाकी कैंडिडेट के, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें उसकी यस हैं, सेम हैं, तो वो मेरिट में सबसे टॉप पर चला जाएगा। जिस कैंडिडेट के मेरिट मार्क्स 90 हैं उसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको सिलेक्ट किया जाएगा जो इन तमाम चीज़ों में सेम पर अलाई कर रहा होगा। उसके बाद फिर इसमें कुछ 1 2 3 इशू भी आ रहे हैं, जैसे नेबरिंग में लिखा जा रहा है, तो वहाँ पर 1 2 इशू ये राइज हो रहे हैं कि अब यूनियन कौंसिल के इर्द गिर्द 3-4 यूनियन कौंसिल लाइज करती हैं चारों साइड पर, तो वहाँ पर फिर ये इशू आ रहा है कि सबको ही नेबरिंग लिखा जाए, तो उसमें फिर किसको प्रेफर किया जाएगा। तो इसके वाले से मज़ीद जो ये अपडेट है वो इसमें यह है कि जिसका फिर मेरिट हाई होगा। अगर 4 कैंडिडेट नेबरिंग के हैं, उनका बिल्कुल सारी चीज़ें सेम आ गई हैं 4 कैंडिडेट की, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उनका सब्जेक्ट सारी चीज़ें सेम हैं, एक ही सीट है, तो इसमें जिस कैंडिडेट के मेरिट मार्क्स ज़्यादा होंगे फिर उसको प्रेफर किया जाएगा, यानी कि जिसके इन चारों में से जो मार्क्स होंगे वो ज़्यादा होंगे तो उस कैंडिडेट को उस सीट पर सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये STIs के वाले से एक नई अपडेट थी, 1 2 दिन इसी वजह से मज़ीद डिले किया गया है। 21 उसके बाद 25 को कहा गया है कि ये मेरिट लिस्ट लगेगी, वो भी मेरिट लिस्ट अभी फ़ाइनल नहीं होगी, उसमें भी जिन लोगों के एतराज़ वगैरह होंगे वो एतराज़ जमा कराएंगे मुतल्लिका DO ऑफिस में, तो उसके बाद फिर दोबारा नई जो लिस्टें हैं वो दोबारा नई लिस्टें बनेंगी, फ़ाइनल लिस्टें, और उसके बाद 1 मार्च तक जो आपके आर्डर हैं वो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके आर्डर 1 मार्च को आपको मिल जाएँ, आपको मुतल्लिका स्कूलों में जॉइनिंग वगैरह भी मिल जाए। तो ये तमाम जो अपडेट हैं वो इसमें अपडेट की जा रही है सब्जेक्ट के वाले से, सब्जेक्ट रेलिवेंस के वाले से, यूसीज़ के वाले से, तमाम जितने भी पंजाब के हेड्स हैं जहाँ पर सीट्स हैं तो उसके मतलब उनसे डेटा लिया गया है, उन्होंने तमाम इस डेटे को वेरीफाई करना है, और उसके बाद भी फिर अगर किसी कैंडिडेट का कोई इशू होता है, अगर कोई कैंडिडेट समझता है कि उसका यूसी या विलेज का सेम था या उसको मेरिट में नीचे किया गया है, तो वो भी उसमें कंप्लेंट जो है वो मुतल्लिका DO ऑफिस में होगी और वहाँ पर सब्जेक्ट के हवाले से और ये सारे इश्यूज़ जो है वो दोबारा से देखे जा सकते हैं। अभी क्योंकि एक इशू ये भी आ रहा है कि इनकी अपॉइंटमेंट 1 फरवरी से पहला प्रोसेस था कि 1 फरवरी से 31 मई तक होनी थी, लेकिन क्योंकि प्रोसेस में डिले होने की वजह से अब ये 1 मार्च तक चला गया है। तो अब मज़ीद ये भी कुछ न्यूज़ हैं कि ये जो सेशन है न्यू सेशन क्योंकि 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च को रिज़ल्ट आएगा और गवर्नमेंट स्कूलों में जो न्यू सेशन है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो ये अपॉइंटमेंट 1 अप्रैल को स्टार्ट होंगी और 31 मई और फिर आगे 3 माह की छुट्टियां होंगी, उनको उनकी पे नहीं मिलेगी। फिर 1 नेक्स्ट 31 मार्च तक ये सेशन जो है वो तकरीबन 9 मंथ का जो पीरियड बन रहा है उसकी पे जो STIs को दी जाएगी और उसके बाद उनके कंट्रैक्ट में भी हो सकता है तोसी हो जाए, लेकिन इसके चांसेस कम है कि कंट्रैक्ट में तोसी हो, उनकी दोबारा से फिर नए सिरे से अपॉइंटमेंट होगी। सेम यही सारा प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाएगा और उसके बाद फिर दोबारा से नए कैंडिडेट्स जो हैं वो उनको भी अप्रूव किया जाएगा। हर साल इस तरह STIs की अपॉइंटमेंट हुआ करेंगी। STI स्कूल टीचर इंटर्नशिप, ये इनका ना ही कोई रेगुलर का कोई सिस्टम होगा ना ही कंट्रैक्ट का, बल्कि हर साल इनकी नई अपॉइंटमेंट हुआ करेगी और उसके मुताबिक इनको अपडेट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये तमाम जो न्यू 2 अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल ZFN स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए, जो भी नई अपडेट आए वो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बाकी दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।